दिल्ली में तो हमेशा से गांव थे और नोएडा में भी हमेशा से गांव थे। ये तो गांव के बीच में हमने शहर बनाए। तो जब शुरू में दिल्ली बनी है, बसी है, तब उसको पहले से ही पता था हम इसे राजधानी बनाने वाले हैं, अंग्रेज़ों को मालूम था। और जब नोएडा को बसाया गया संजय गांधी के टाइम पर, तब भी ये पता था कि हम एक ऐसा शहर बना रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री आएगी और जहाँ पर अमीर लोग भी आएंगे, गरीब लोग भी बसेंगे। इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? और गांव भी वहीं के वहीं रहेंगे, किसी को बाहर नहीं भेजा गया। तो क्या उसी वक्त से जो सड़कों की प्लानिंग थी गड़बड़ थी, या ये धीरे धीरे जब लोग बढ़ते गए तब सड़कों की प्लानिंग गड़बड़ होती चली गई? नोएडा, मैं समझता हूँ कि नोएडा इज अ बेटर प्लान्ड सिटी दिल्ली than Gurgaon for certain, Okay. because Gurgaon is not planned at all, and then in some parts of Delhi, क्योंकि आप देखें तो फ्लडिंग भी बहुत कम है नोएडा में, क्योंकि देयर इज अ जेंटल स्लोप फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर। दैट प्लान के अनुसार तो वाटर मैनेजमेंट, सर्फेस वाटर मैनेजमेंट को प्लान किया हुआ है। तो उसमें some fundamental issues are looked after in planning in Noida, but one can say that it's not a complete plan, because it takes only movement of automobiles as a primary thing. लेकिन जो life experience of the people who live in a city, that must get primary importance. तो ये if you look at the difference between the subject of urban planning and urban design is about designing the life experience of the people. The interface between planning and people, that is where urban design comes in. तो हमारे urban planning में कोई urban design की component होते ही नहीं है. Now they are introducing in the last 2 master plans थोड़ा कुछ urban design भी उसमें लाया है, लेकिन वो भी लोकलाइज्ड एरिया में काइंड ऑफ कोट अनकोट कुछ ब्यूटिफिकेशन टाइप चीज़ में चले जाता है। जो यूटिलिटीज़ जो है, लाइक रोड नेटवर्क्स एंड वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट जो है, उसके अंदर हाउ डू यू ब्रिंग द इंटरफेस बिटवीन पीपल एंड फैसिलिटी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्बन डिज़ाइन। दैट मीन्स बेटर पेडेस्ट्रियन पाथ्स, better tree plantations, proper landscape, proper laying of infrastructure, so that doesn't interfere with the movement of the traffic, but also the road becomes a multifunctional space where all other slower movements also can survive. Because we have 10-15% people have cars. In Delhi, of course, it's much higher. बिल्कुल। But on the average, if you look at 10-15 हाँ, people, सबसे कम लोगों के पास कार हैं। हाँ, कार है। जिन शहरों में हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं, वो तो हम मानकर चल रहे हैं कि या तो सार्वजनिक परिवहन, जो पब्लिक के मतलब बसेस चल रही हैं, ये सब ऑटो चल रहे हैं, उनमें जाएंगे, या फिर वो साइकिल्स पर जाएंगे, या वो पैदल चलेंगे। लेकिन जब हम सड़क पर ट्रेवल करते हैं तो ऐसा दिखता नहीं है कि इन 3-4 चीज़ों की कोई परवाह नहीं है उसमें। पैदल चलने वाला आदमी या औरत देखकर ऐसा लगता है कि ये सड़क पर एनक्रोच कर रहा है। दे आर एन आउटसाइडर्स, दे हैव टू बी आइदर रिमूव्ड, किसी मेरी स्पीड स्लो करा दी है, अब मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ये दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन आवर आउटलुक टुवर्ड्स प्लानिंग। ये पूरे हिंदुस्तान में है। आप कहीं भी जाके देखिए, आपको पेडेस्ट्रियन पाथ तो मिलेगा ही नहीं। शॉर्ट स्ट्रेचेस में ब्यूटिफिकेशन का नाम पे पेडेस्ट्रियन स्ट्रेचेस बनाते हैं, माने नियर द सी और कोई वाटर बॉडी के सामने वगैरह। दैट इज़ फाइन, इट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग इट शुड नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी है उसको भी देना, क्योंकि रिलैक्सेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिस्टम, एंड उसका भी फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, नॉट ओनली ऑन ब्रेड विनिंग, but also in how well you spend your life, how well you are able to nurture your children. बच्चों के लिए क्या सुविधा है, पार्क होने चाहिए, औरतों के लिए क्या सुविधा है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सुविधा है। ये सब कंप्लीट रेंज ऑफ इश्यूज हैव टू बी लुक्ड एट। और जो विकलांग है उसके लिए क्या सुविधा है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। उसके भी नहीं, दैट इज मैंडेटरी, इट्स अ लॉ, इट्स अ रिक्वायर्ड लॉ।